नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मोदी है तो मुमकिन है, इसका एक मतलब ये भी है कि मोदी जी के राज में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। और शायद इसीलिए आज का जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या राहुल गांधी को फिर से खामोश करने का प्लान तैयार हो रहा है। अब पिछली बार तो राहुल गांधी जेल जाते जाते बच ही गए थे, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा के चाणक्य ने राहुल गांधी का हिसाब किताब तय करने के लिए फूल प्रूफ प्लान तैयार किया। एक ऐसा प्लान जहां राहुल गांधी वाकई जेल जा सकते हैं। अब दोस्तों, इसी 16 दिसंबर को यानी 2 हफ्ते बाद राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष अदालत में हाजिर होना है। और मामला मोदी जी का नहीं, इस बार अमित शाह की मानहानि का है। जी हां, 16 दिसंबर। और इस केस में इस बार तीन मजबूत गवाह हैं, 3 मजबूत गवाह जुटाए गए हैं। और हर स्तर पर राहुल गांधी की घेराबंदी की पैरवी हो रही है। मुद्दई कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का लीडर है। और आलम यह है कि मुद्दई से लेकर और गवाह से लेकर वकील तक सब कैमरे पर कह रहे हैं कि इस बार तो राहुल गांधी को 2 साल के लिए भेज ही दिया जाएगा, यानी 2 साल की सजा इस बार निश्चित है। धारा 500 आईपीसी में 2 साल तक की सजा हो सकती है यदि राहुल गांधी जी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिला। राहुल गांधी जी ने बंगलौर में एक प्रेस वार्ता के समक्ष यह बात बताई थी कि अमित शाह के ऊपर एक आरोप लगाया था कि वो हत्यारे। प्रतिवादी राहुल गांधी को तलब किया गया है और इसमें तो उन्हें 2 वर्ष की सजा भी हो सकती है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है कि क्या गुजरात लॉबी ने, क्या मोदी और शाह, क्या गुजरात लॉबी ने राहुल गांधी को फिर से ट्रैप कर लिया है। और क्या लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी को डिस्टर्ब करने का ये एक बहुत ही बड़ा खेल है, पूरी तरह से डिस्टर्ब करना राहुल गांधी को और कांग्रेस को। और सबसे बड़ी बात कि अगर डबल इंजन की सरकार में अगर अदालत ने सुनवाई बड़ी तेजी से की, तारीख पर तारीख जल्दी पड़ी, सुनवाई हुई, चार्जेस फ्रेम हुए, ट्रायल हुआ, तो क्या कुछ ही महीनों में जजमेंट भी आ जाएगा। और जजमेंट का मतलब 2 साल की सजा होगी मानहानि में, जिस तरह से सूरत में हुई थी। और अगर ऐसा हुआ तो क्या राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा का 2024 का, जो इनिशियल प्लान था सूरत का, क्या उसे अब इंप्लीमेंट किया जा रहा है सुल्तानपुर में। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पे आऊं, एक बार जरा मामला रिकैप कर लेते हैं कि सुल्तानपुर का ये जो मामला है, जो नया कांड है, ये है क्या। दरअसल 2018 में, जी हाँ, कई साल पहले, या यूं कहूं 5 साल पहले, राहुल गांधी ने बेंगलोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमित शाह पे हत्या के आरोप हैं, यूं कह लीजिए हत्यारे बोल दिया। अब जैसे ही उन्होंने अमित शाह के लिए लफ्ज़ कहा तो साहब, जो इकोसिस्टम था गुजरात लॉबी का, वो एकदम से एक्टिवेट हुआ। और कुछ दिन बाद सुल्तानपुर में बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े रसूखदार नेता हैं अमेठी सुल्तानपुर के, विजय मिश्रा, इन्होंने सुल्तानपुर में मामला दर्ज करा दिया मानहानि का राहुल गांधी पर। अब दोस्तों, जैसे सूरत का मामला जो मानहानि का था मोदी जी को लेके, वो ठंडे बस्ते में था, आप कह सकते हैं कि गोदाम में बंद था, या अदालत की अलमारी में बंद था, ऐसे ये मामला भी अदालत की अलमारी में बंद ही था सुल्तानपुर में। 2018 बीत गई, 19, 20, 21, 22, 23 आ गया, और 23 में भी जनवरी फरवरी बीत गया। नवंबर में ये मामला एक्टिवेट हुआ सुल्तानपुर के स्पेशल अदालत में, एमपी एमएलए कोर्ट में। और वहाँ पर स्पेशल मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने इस पर सुनवाई की 18 नवंबर को। और उन्होंने बहस सुनने के बाद उन्होंने कहा कि भाई 9 दिन के बाद इस पर मैं ऑर्डर दूंगा। 27 नवंबर को, यानी 9 दिन बाद 27 नवंबर को अदालत ने, यानी मजिस्ट्रेट साहब ने, स्पेशल मजिस्ट्रेट योगेश कुमार जी ने राहुल गांधी को आरोपी मान लिया। ये राहुल गांधी आरोपी है और सम्मन भेज दिया। और 16 दिसंबर को तारीख भी दे दी कि राहुल गांधी हाजिर हो।
राहुल गांधी इस अदालत में आए, तो कहाँ तो 2018 का मामला और कहाँ नवंबर में सारा तिया पांचा हो गया। अब दोस्तों, जिस तरह से सुल्तानपुर का मामला बड़ी तेजी से एक्टिवेट हुआ, बड़ी तेजी से हरकत में आया, तेजी से फैसले होने लगे, इसके पीछे कौन है, इस पर तो मैं आऊँगा ही आऊँगा कि इसके तार कहाँ जाके जुड़ते हैं। लेकिन एक बात जो कांग्रेस खेमे से सुनाई पड़ रही वो ये है, जो इसकी चर्चा है कि राहुल गांधी भले हिम्मती हैं, उनके चेहरे पर शिकन नहीं है, लेकिन कांग्रेसी जो हैं थोड़ा घबराए हुए हैं। और घबराए इसलिए हुए हैं क्योंकि अगर आप सूरत का मामला देखेंगे, 2019 का मामला था, ठंडे बस्ते में था, और अचानक जब राहुल गांधी ने अडानी अडानी किया और हिमाचल प्रदेश कर्नाटक जीत लिया और राहुल गांधी की शोहरत बढ़ने लगी और मोदी पर दबाव आने लगा, उसी वक्त सूरत का वो 4-5 साल पुराना मामला एक्टिवेट किया गया। और एक महीने के अंदर आप पीछे मुड़कर देखें तो मार्च के महीने में केस एक्टिवेट हुआ, हफ्ते भर में सुनवाई हो गई, फाइनल आर्गुमेंट्स हो गए, और मार्च के महीने में ही 23 मार्च को ही जज साहब ने फैसला भी सुना दिया कि राहुल गांधी दोषी हैं, इनको 2 साल की सजा दी जाती। तो कांग्रेसियों को ये आशंका है, कांग्रेस कैंप में, राहुल गांधी के कैंप में, कि कहीं सूरत जैसी तेजी सुल्तानपुर में ना दिखा दी जाए, फिर क्या होगा। अब दोस्तों, बड़ा सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी की बढ़ती शोहरत को लेकर, जिस तरह से रैलियों में उनकी भीड़ उमड़ रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में रैली करें, चाहे वो राजस्थान में करें, चाहे वो तेलंगाना हैदराबाद में करें, उनकी रैलियों में भीड़ का जज्बा और जोश मोदी और अमित शाह की रैलियों से कहीं ज़्यादा है। ये एक फैक्ट है, ये एक हकीकत है, सच्चाई है, ज़मीनी सच्चाई है। क्या इस शोहरत का असर कहीं गुजरात लॉबी पर तो नहीं हो रहा है, और किस शोहरत की वजह से ये कार्रवाई और घेराबंदी हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी जिस तरह से उन्होंने हिमाचल प्रदेश जीता, कर्नाटक जीता, बाई इलेक्शंस जीते, और लगातार वो हावी होते जा रहे हैं, कहीं उल्टी गिनती तो गुजरात लॉबी की शुरू नहीं हो रही। और इस उल्टी गिनती को रोकने के लिए क्या इस तरह की घेराबंदी बहुत ज़रूरी थी गुजरात लॉबी के लिए? लेकिन एक सवाल और भी है कि राहुल गांधी को अगर मान लें कि जेल भेज देते हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो क्या इसका लाभ उन्हें होगा? क्या कांग्रेस को फायदा होगा, विपक्ष को फायदा होगा, या नुकसान होगा? नफा होगा, नुकसान होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है 2024 के संदर्भ में। और मुझे लगता है इस मामले को फॉलो कर रहे हैं अशोक वानखेड़े टाइगर, और हम सीधे बिना रुके टाइगर के पास चलते हैं। टाइगर, जो पहला सवाल, 16 दिसंबर को राहुल गांधी को अदालत ने कहा कि आप आइए, कटघरे में खड़े हुए। कटघरे में खड़ा करने के लिए राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है। वकील हो या फिर मुद्दई हो या गवाह हो, एक ही रट लगा रहे हैं सुल्तानपुर में कि इस मामले में 2 साल की सजा होती है, 2 साल की सजा होती है, 2 साल की सजा होती है। आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी की जुबान फिर से बंद कराने की कोशिश है? 2018 का कर्नाटक के चुनाव का मामला, 18 नवंबर को कार्यवाही पूरी, निर्णय रोक लिया जाता है। 27 नवंबर को डेट दी जाती है। 27 नवंबर को निर्णय देने के पहले न्यायाधीश जो एमपी एमएलए कोर्ट के हैं, आदरणीय योगेश यादव जी, उन्होंने कहा कि 16 तारीख की हम डेट देते, उस दिन राहुल गांधी को न्यायालय में हाजिर होना अनिवार्य है। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि उन्हें फिर से सजा होने वाली है। और दीपक भाई, पहली जो सजा हुई थी 2 साल की, जो ये एक्ट बनने के बाद सिर्फ 2 लोगों को मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की दी गई थी, मोदी वाले मामले में, जो बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे स्टे दिया है सजा पे। वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जिस हिसाब से राहुल गांधी पार्लियामेंट में बरसे थे सरकार को, उसका आफ्टर इफेक्ट था। इस बार पनौती इस शब्द को लेके जो बवाल मचा है वो आफ्टर इफेक्ट क्या कहना चाह रहे हैं आप कहना चाह रहे हैं पनौती का आफ्टर इफेक्ट है ये? याद है? हाँ, क्या पनौती देखिए, हिंडनबर्ग, अडानी तो चिपक ही गए हैं। अडानी तो दूसरा फेस ही है, मोदी जी का दूसरा फेस अडानी मानने लगे हैं लोग।
लेकिन पनौती ये जो शब्द है, ये ऐसा टैग हो गया है मोदी जी के साथ। आने वाले समय में हो सकता है उम्र के पड़ाव पे मोदी जी पहुंचे, जो राजनीति से वो विश्राम भी कर ले, लेकिन अब पनौती शब्द उनके नाम के आगे से कभी जीवन भर हट नहीं सकता। ऐसा पनौती इस देश के लोगों ने चिपका दिया है। और ये पनौती शब्द की उत्पत्ति कोई किसी नेता ने नहीं की या किसी पत्रकार ने कोई नहीं की। ये तो चुनाव, ये तो नतीजा वर्ल्ड कप के टीम का नतीजा जब ट्विटर वो पे आया ट्रेंड कर निर्णय रहा था मैच 3 का, दिन से। तो उसके बाद जब लोग टिक टैक कर रहे थे टेलीविजन चैनल वाले, तो जो दर्शक बाहर निकल रहे थे वो कह रहे थे कि पनौती है, ये आया और चुनाव मैच हार गए। तब तक तो मैच अच्छा चल रहा था। ये पनौती पनौती ऐसा स्प्रेड हो गया कि राहुल गांधी की सभा में चिल्लाने लोग लगे, पनौती पनौती। राहुल ने कहा कि क्या कहा, पनौती? बोले हाँ भाई देखो ये तो है। ये बात हुई। तो अब इस पनौती के बाद राहुल गांधी की जबान फिर से चुप करना बहुत जरूरी है। उनको पार्लियामेंट से फिर निष्कासन करना जरूरी है। उन्हें फिर बदनाम करने की प्रयास करना जरूरी है। और यही होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएगा मामला, फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, फिर वही सजा बंद होगी। राहुल गांधी ने कहा था कि गृह मंत्री हत्या, मतलब तब तात्कालीन बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह हत्यारे हैं। विजय मिश्रा जी ने कहा कि भाई सीबीआई की कोर्ट ने 2005 में ही क्लीन चिट दे दी थी अमित शाह जी को, जो फेक इनकाउंटर का केस था, तो उसमें आपने फिर से हत्यारा क्यों कहा? अब इसमें कई दलीलें हो सकती हैं कि भाई सीबीआई ने जब क्लीन चिट दी तो उसके बाद सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट जाना था, बहुत लंबा एक युद्ध चलना था, लेकिन चलो हम उसमें नहीं जाते। कुल मिलाकर राहुल गांधी के लिए फिर से एक नया संकट खड़ा हो गया है। और ये एक संकट नहीं है, ऐसे 8-10 और केसेस चल रहे हैं विभिन्न राज्यों में जहाँ डबल इंजन की सरकार है। वहां एक के बाद एक करेंगे, फिर से उनकी सांसद सदस्यता जाएगी, फिर से उनको घर खाली करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो सर्वोच्च यहीं पर मैं न्यायालय जाएंगे, फिर पूछना स्टे चाह रहा था, आएगा। यहीं पर एक चीज मैं पूछना चाह, आपको क्या इसके पीछे डिजाइन लगता है? क्योंकि हम देखते हैं बिल्कुल कि ये है। जो फ्रिवलस केसेस हैं, ये जो जो ऐसे मामले हैं जो मतलब जिसमें कोई गंभीरता नहीं है, कि किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोला 5 साल पहले। देखिए मैं ये चुनाव आपसे के पूछना चाह रहा हूँ समय टाइगर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो केसेस हैं, ये केसेस डबल इंजन की सरकार में ही क्यों पूछे जाते हैं? जिस राज्य में बीजेपी की सरकार होती वहीं पर ये एक्टिवेट क्यों हो रहे हैं? क्या आपको इसके पीछे एक कोई चेन दिखती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना यकीन कहीं अमित शाह की भी सहमति है? यकीनन यकीनन क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं तो वहां क्या बीजेपी के प्रेमी नहीं होंगे? क्या छत्तीसगढ़ के बीजेपी के लोगों को अमित शाह या नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं लगता? नरेंद्र मोदी का अपमान या अमित शाह का अपमान, ये इसकी अनुभूति करने के लिए आपको डबल इंजन के सरकार में होना जरूरी है? बड़ी अजीब बात है। जहां बीजेपी की सरकार नहीं, हो सकता है तमिलनाडु में जहां बीजेपी नहीं के बराबर है, वहां पे भी ऐसे लोग होंगे जो मोदी जी को कुछ कहने पे वो आहत होके होंगे, लेकिन वो कोर्ट केस नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि वहां कोर्ट में केसेस नहीं स्टैंड होंगे। ये डबल इंजन की सरकार जहां जहां है वहीं ये केसेस स्टैंड होते हैं। केसेस स्टैंड ही नहीं होते, वो बाकायदा एग्जीक्यूट भी होते हैं और उसके बाद उनको सजा भी सुनाई जाती है, और सजा मैक्सिमम सुनाई जाती है। और यही एक डिजाइंड दिखता है कि ये फिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हुआ। टाइगर, एक सवाल यहां मैं पूछना आपसे चाह रहा था कि आप गुजरात का केस फॉलो कर रहे थे और बरसों से आप अमित शाह और मोदी इनको भी आप फॉलो कर रहे हैं, इनको बखूबी समझते हैं, इनके फैसलों को आप बहुत अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज भी आप समझते हैं। आपको ये केस कितना गंभीर लग रहा है? क्योंकि 4 महीने बाद लोकसभा का फाइनल है, जनवरी फरवरी से रैलियां शुरू हो जाएंगी, जनवरी फरवरी से माहौल बनने लगेगा इलेक्शन का, लोकसभा का फाइनल का, और ये 16 दिसंबर की बात है, यानी 2 महीने बाद ये देश पूरी तरह से लोकसभा के चुनाव के माहौल में होगा। ऐसे वक्त पे ये जो केस है मानहानि का, जिसमें समन किया गया राहुल गांधी का, आप इस केस को कितना गंभीरता से ले रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि वाकई एक ये बहुत ही सीरियस मामला है और राहुल गांधी इसमें वाकई फंस सकते हैं? यकीनन राहुल गांधी को 2 साल की सजा होगी, जो मैं इवेंट देखता हूं आंखों से,
हो सकता है यदि नहीं हुआ तो हम सोचेंगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, या 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि शायद बाजी पलटने वाली है, इसलिए लोग अब थोड़ा बैलेंस होने लगे हैं। नहीं तो मुझे ये लगता है कि इनको 2 साल की सजा होगी। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए आपको फ़िल्टर होके जाना पड़ता है। आपको हाई कोर्ट में भी जाना पड़ता है, आपको सीनियर कोर्ट में भी जाना पड़ता है, उसके बाद हाई कोर्ट जाना पड़ता है और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। यदि बीच के 2 कोर्टों ने 4 महीने के लिए मामला लटका दिया और राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई और ये मामला डिसाइड ही नहीं हुआ ऊपर के कोर्टों में, तो फिर राहुल गांधी को भले ही ज़मानत मिले, लेकिन राहुल गांधी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जी। नहीं तो हो सकता है राहुल गांधी को आपको क्या लगता है वायनाड कि के सांसद अगली बार चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। राहुल गांधी की रैलियों में जिस तरह से तेलंगाना में हमने भीड़ देखी, हैदराबाद में भीड़ देखी, हमने जयपुर में भीड़ देखी, हमने रायपुर में भीड़ देखी, भोपाल में भीड़ देखी, ये जो बढ़ती भीड़ है जो मोदी की रैलियों से कहीं ज्यादा भीड़ थी, ये एक इंडिकेशन है कि राहुल को लेकर गुजरात लॉबी घबराई हुई है। राहुल को लेकर मोदी जी के मन में आशंका है कि कहीं ना कहीं लगाम देखिए कसनी पड़ेगी। देखिए दीपक जी, आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब बेंगलोर में राहुल ने रैली की, क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बड़े-बड़े शहरों में लोगों से रैली रैली के द्वारा भाषण द्वारा संवाद स्थापित करते थे। वो भूतो न भविष्यति ऐसी रैली हुई बेंगलोर में। पुराने संपादकों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमने ऐसी तो रैली देखी नहीं। उसी दिन भाजपा की सरकार का मरसिया पढ़ा गया था। वही भीड़ मतदान में तब्दील हुई और 60 विधायकों पे बीजेपी लुढ़क गई। तेलंगाना में भी भीड़ है, राहुल गांधी हर जगह भीड़ खींच रहे हैं। इस भीड़ के मायने क्या है, ये तो हमें 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये भीड़ कितनी मतदान में परिवर्तित हुई है, कुछ भीड़ कितनी परिवर्तित होते होते रह गई है, या बीजेपी ने उसको परिवर्तित होने नहीं दिया। ये जो सारी चीजें हैं ये सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है कि राहुल गांधी जो बीजेपी के लिए पप्पू थे, अब वो बाप बन के सामने आ रहे हैं। मुसीबत चलते है। चलते एक लास्ट क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा। आपको लगता है कि राहुल गांधी फिर से ट्रैप हो गए हैं? मैं उसका अलग समझता हूँ। और राहुल गांधी को जब गुजरात में सजा हुई तो राहुल गांधी का स्टेक बड़ा है जनमानस में। देखिए, ये सरकार जब किसी की ऊपर ईडी की रेड करती है, नोटिस देती है, तो जनता जानने लगती है कि ये मोदी जी को भारी पड़ रहा है। अब कोई भ्रष्टाचारी नहीं मानता। इससे जी। ज्यादा गलत बयानी बीजेपी के नेता करते हैं, उनके ऊपर तो कभी कोई एक्शन नहीं होता। जी। लाल टाइगर किले क्या से झूठ हम मान बोला लें, जाता है, टाइगर क्या लाल किले से गलत बयानी होती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश का वरिष्ठ आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर कहता है, सेक्रेटरी रैंक का। पूरे देश जी। की जहां मानहानि होती है उन पे कुछ नहीं होता। और एक बात पे आप इसको कानून के दायरे में खींचने का प्रयास करते हैं, इससे राहुल गांधी का स्टेक और बढ़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, राहुल गांधी के सजा का इंपैक्ट राहुल गांधी के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। उनका करियर और निखरेगा, लोगों की सहानुभूति होगी। कि राहुल को आमने सामने लड़ने से डर रहे, इसलिए उसको लड़ाई से बाहर निकाल रहे। आप किसी को डिस्क्वालीफाई करवा रहे हो। आप में दम है तो सामने सामने 4 हाथ करें, हो जाने दो। चुनाव में देश की जनता तय करेगी कौन सही कौन गलत। हो सकता है मोदी जी इस बार 400 सीटें लेके आ जाए, हो सकता है मोदी जी 200 पे अटक जाए। ये जनता जनार्दन तय करेगी ना। ये तो जनता की अदालत है। यानी और राहुल को जनता की नुकसान नहीं आप अदालत, मानते हैं? हाँ, जनता की अदालत किसी चीज से डिक्टेट नहीं होती। यहाँ राज्यसभा, प्रमोशन, गवर्नर पद नहीं चलता। इसीलिए जी। राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, इस मामले की सुनवाई जो है वो तेज़ी से अदालत करती है, तो अदालत को ही तय करना है कि 2 महीने के अंदर सारा प्रोसीजर ख़त्म कर लिया जाए या फिर तारीख लगती जाए। जो भी है अदालत को डिसाइड करना है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज़ तय है जो टाइगर ने कहा, जिससे मैं सहमत हूं, कि अगर राहुल गांधी पर एक्शन होता है या राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा फिर से ठोका जाता है,
यानी उनको जेल भेजा जाता है, जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो ये एडवांटेज राहुल है, ये एडवांटेज कांग्रेस है, ये एडवांटेज इंडिया अलायंस है। क्योंकि मानहानि के मामले में अगर आप इतिहास पीछे मुड़कर देखें तो 3 महीने की, 6 महीने की, 2 महीने, इससे ज़्यादा सज़ा होती नहीं है। सूरत में जो 2 साल की सज़ा दी वो चरम था, क्लाइमैक्स था। आप कह सकते हैं कि आज तक ऐसा फैसला नहीं हुआ कम से कम 50-60 बरसों में। तो बहरहाल देखना होगा कि क्या एक ऐतिहासिक फैसला इंतज़ार कर रहा है राहुल गांधी के लिए। अगर ये फैसला आता है तो भी राहुल गांधी का मुझे लगता है कुछ बिगड़ने वाला नहीं, बल्कि एक नायक बन के वो उभर सकते हैं और प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन गुजरात लॉबी को करना है। लेकिन मुझे लगता है कि 16 दिसंबर से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और तारीख है, 3 दिसंबर, जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। इस नतीजे का इंतज़ार भी हमें है, आपको भी है, राहुल गांधी को भी होगा और गुजरात लॉबी को। बहुत कुछ डिसाइड करेगा। 16 तारीख का जो आप कह सकते हैं जो उनकी पेशी है, 3 दिसंबर बहुत कुछ तय करेगा कि 16 को क्या होगा। बहरहाल इंतज़ार करते हैं। और आखिर में मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों से कहिए कि वो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका हौसला बहुत ज़रूरी है इस आवाज़ के लिए। तो मैं चाहूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप अपने दोस्तों से कहिए कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आज का वीडियो था। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।